कहानी की शुरुआत यूना नाम की एक लड़की से होती है। वो अपने डांस कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसके पापा अंदर आ जाते हैं और उसे कुछ स्पेशल स्टेप्स सिखाने लगते हैं। लेकिन यूना को ये स्टेप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और वो अपने पापा को बाहर भेज देती है। इसके बाद हम मिलते हैं उनके कैट योंग से, जो दिन भर टीवी में बिल्लियों को देख देख कर आंखें सेकता रहता है। तभी जून कैट से कहता है, टीवी कम देखा करो, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी, और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी टीवी पर अचानक एक इमरजेंसी खबर चलने लगती है कि दुनिया भर में कोई अनजान ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। टीवी पर दिखाया जा रहा था कि संक्रमित लोग दूसरों को काट रहे हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं, और देखते ही देखते पूरे शहर में दहशत फैल गई। अगली सुबह यूना देखती है कि बाहर उनके पड़ोस की आंटी अपने हस्बैंड के साथ अजीब हरकतें कर रही थी। शुरू में यूना को लगा कि शायद वे डांस कर रहे होंगे, लेकिन अगले ही पल वो औरत अपने पति को ही काट डालती है, यानी वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये देखकर जून जल्दी से अपनी बेटी यूना को नीचे खींच लेता है ताकि वो ज़ॉम्बी औरत उनके पीछे न आए। लेकिन वो औरत अब उनके घर तक आ गई और खिड़की को जोर जोर से मारने लगती है। जून अपनी बेटी से कहता है, तुम जल्दी से अपने कमरे में जाकर छिप जाओ। जून उस ज़ॉम्बी को संभालने के बाद सीधे अपनी बेटी के पास जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि बाहर हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं और पूरी दुनिया के लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वो यूना को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसे एहसास होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लगभग हर इंसान ज़ॉम्बी बन चुका है। लोग पागलों की तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये देखकर जून अपनी बेटी से कहता है, अब हमें इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए तुम्हारी दादी के घर जाना होगा। वहीं एक ऐसी जगह है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए दोनों बाप बेटी ज़ॉम्बी होने की एक्टिंग करते हैं ताकि वे इन ज़ॉम्बीज से बचकर निकल सके। शुरुआत में ज़ॉम्बीज उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि ये दोनों इंसान हैं, और अचानक सारे ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं। इस हमले के दौरान एक ज़ॉम्बी जून को काट भी लेती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच जाता है क्योंकि उस ज़ॉम्बी के दांत नकली थे। इसके बाद जून जल्दी से अपनी बेटी यूना को एक सुरक्षित जगह पर छुपा देता है और उससे कहता है, जब तक मैं कोई गाड़ी लेकर वापस न आऊं तब तक तुम यहीं छुपी रहना। फिर वो बाहर निकलता है और आसपास के ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए एक काम करने वाली गाड़ी ढूंढने लगता है। आखिरकार ज़ॉम्बीज की भीड़ को हटाते हुए वो यूना को अपने साथ ले लेता है। जून को कुछ पल के लिए राहत मिलती है, लेकिन तभी उसकी नजर यूना पर पड़ती है, जो अचानक बिल्कुल खामोश हो जाती है। एक अनजाने डर के साथ जून उसकी बाह उठाता है और देखता है कि उसका हाथ पीला पड़ चुका है और उस पर काटने के गहरे निशान हैं। असल में जब यूना छुपी हुई थी तभी एक छोटे ज़ॉम्बी बच्चे ने उस पर हमला कर दिया था। वायरस बहुत तेजी से फैलता है और जून की आंखों के सामने ही यूना धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। ये देखकर जून के अंदर सब कुछ टूट जाता है। जैसे ही यूना पूरी तरह ज़ॉम्बी बनती है, वो जून पर झपट पड़ती है। मजबूरी में जून उसके सिर पर हल्की चोट देता है और उसे सीट बेल्ट से कसकर बांध देता है। किसी तरह वो उसे लेकर गांव में अपनी मां के घर पहुंचता है। जून की मां कार देखकर खुश हो जाती है, लेकिन अंदर आकर जून बताता है कि यूना अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। वे अभी उसे संभाल ही रहे होते हैं कि टीवी पर सरकार का आदेश आता है कि इस वायरस का इलाज ढूंढा जा रहा है और ज़ॉम्बीज को ठीक किया जा सकता है। ये सुनकर जून के अंदर उम्मीद जागती है और अगले दिन वो यूना को लेकर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन वहां हर तरफ अफरा तफरी मची होती है और लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे होते हैं। तभी आर्मी आती है और सभी ज़ॉम्बीज को देखते ही गोली मारने लगती है। ये देखकर जून समझ जाता है कि अगर यूना का सच सामने आ गया तो उसे भी मार दिया जाएगा, इसलिए वो तुरंत उसे लेकर घर लौट आता है। घर आकर वो फैसला करता है कि वो खुद यूना की तकलीफ खत्म कर देगा और बाहर गड्ढा खोदने लगता है। लेकिन जब वो यूना को मारने जाता है तो उसके मासूम चेहरे को देखकर टूट जाता है और रोने लगता है। उसे यूना के साथ बिताए पुराने पल याद आते हैं और वो अपनी मां से कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा, शायद कोई इलाज मिल जाए। तभी यूना अचानक भाग जाती है। जून घबरा जाता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। काफी खोजने के बाद उसे याद आता है कि यूना बचपन में एक पुरानी झोपड़ी में जाया करती थी। वहां पहुंचकर वो देखता है कि यूना वहीं बैठी है। जून हैरान हो जाता है कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसे ये जगह याद है। वो उसका फेवरेट सॉन्ग बजाता है और यूना धीरे धीरे डांस करने लगती है। ये देखकर जून को यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी अभी भी कहीं न कहीं जिंदा है। वो रिसर्च करता है और पता चलता है कि अगर ज़ॉम्बी को उसकी यादें वापस दिलाई जाएं तो वो ठीक हो सकता है। इसके बाद जून रोज यूना को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। वो उसे खाना खिलाता है और इंसानों जैसा व्यवहार सिखाता है। इसी दौरान उसका दोस्त डोंगह्योन आता है और सच्चाई जानकर पहले पुलिस को बताने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में समझकर उनकी मदद करने लगता है। तीनों मिलकर यूना को ट्रेनिंग देते हैं। जून को पता चलता है कि सीटी की आवाज सुनकर यूना शांत हो जाती है। धीरे धीरे वो सुधार करने लगती है। कई महीनों की मेहनत के बाद यूना पापा बोलना सीख जाती है और पूरी तरह शांत हो जाती है। जून की मां कहती है कि उसे सामान्य दिखने के लिए मेकअप करना होगा। जून
मेकअप लेने जाता है और अपनी पुरानी एक्स किम सोही से मिलता है। दोनों के बीच पुरानी बातें होती हैं, लेकिन जून यूना का सच छुपाता है। बाद में सोही सच्चाई जान जाती है और उनका साथ देने लगती है। यूना को स्कूल भेजा जाता है और धीरे धीरे सब सामान्य होने लगता है। तभी यूना का असली पिता आता है और उसे पकड़कर सरकार के हवाले करने की कोशिश करता है। जून उसे रोकने की कोशिश करता है और इस दौरान यूना अपने असली पिता पर हमला कर देती है। मजबूरी में जून उसे मार देता है। अब हालात बिगड़ जाते हैं और जून यूना को लेकर वहां से भागने का फैसला करता है। आखिरकार वे एक आइलैंड पर पहुंचते हैं, लेकिन आर्मी उन्हें घेर लेती है। जून यूना से कहता है कि वो उसे काट ले ताकि दोनों साथ रह सकें। यूना आंसुओं के साथ अपने पापा को काट लेती है। आर्मी अंदर आकर जून को गोली मार देती है। यूना रोते हुए पापा पुकारती है। ये देखकर आर्मी कमांडर समझ जाता है कि वो पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं है और गोली चलाना रुकवा देता है। 3 महीने बाद यूना पूरी तरह ठीक हो जाती है। उसे पता चलता है कि वैक्सीन जून के खून से बनी थी और जून कोमा में है। वो अपने पापा की डायरी पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि वो हमेशा उसे अपने पास रखेगा। कुछ समय बाद जून की उंगली हिलती है, जो संकेत देती है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।